हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको अपने चैनल फन बकेट पर वेलकम करती हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारी किस्म के मेरे पास पड़े हुए हैं बायो एंजाइम्स। इनको हम अर्थ हीलर भी कहते हैं और इको फ्रेंडली एंजाइम्स भी कहते हैं। और ये घर पर बहुत आसानी से बनाए जाते हैं। आज मैं आपको होममेड रेसिपी देने जा रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगी कि असल में ये होममेड बायो एंजाइम्स हैं क्या चीज़। तो बेसिकली तो ये जो हैं ये केमिकल्स हैं। और केमिकल्स ऐसे हैं कि जो किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में उस पर ऐसा काम करते हैं कि उसको किसी दूसरी चीज़ में बदल देते हैं। और ये प्रोटीन से बने होते हैं और हर जगह पाए जाते हैं। और ये हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में ज़ाहिर है हम जो कुछ खाते हैं ग़िज़ा हमारी वो हज़म करने में भी इन्हीं एंजाइम्स का ही काम होता है, जो कि हमारी खुराक को तोड़ फोड़ करने और हज़म करने में मदद देते हैं। और इसके अलावा दूध से दही बनाने में, चीज़ बनाने में भी ये एंजाइम ही काम करते हैं। इसको पेपर इंडस्ट्री में, क्लॉथ इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है और इसके अलावा गार्डनिंग में भी बहुत काम आता है। दरअसल गार्डनिंग में मैंने भी ये गार्डनिंग के लिए बनाए हैं। और गार्डनिंग में ये हमारे इस तरह से काम आते हैं कि मिट्टी में NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम के लेवल को बढ़ाते हैं। ये मिट्टी में अमोनिया का ब्रेक डाउन करते हैं और पेस्टिसाइड का काम भी करते हैं। अगर आपके पास मिट्टी ज़रख़ेज़ नहीं है और आपको गार्डनिंग का शौक़ है, आपने पौधे लगाए हुए हैं, तो फिर आपको एंजाइम्स तो घर पर तैयार करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये बेहतरीन मैंने पहले भी आपको बताया कि पेस्टिसाइड का काम भी करते हैं। और अगर आपकी मिट्टी ज़रख़ेज़ नहीं है तो उसमें आप कंपोस्ट के साथ साथ बायो एंजाइम्स के स्प्रे करेंगे, तो उससे आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ताकतवर और ज़रख़ेज़ हो जाएगी और मिट्टी की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम आसानी से घर में भी तैयार कर सकते हैं। और घर में मैंने ये तैयार किए हैं भी, जो आपके सामने पड़े हुए हैं। तो मैं अगर इसको ये क्लोज़ करती हूँ, सबसे पहले ये ऑरेंज पील पड़ा हुआ है जो मैंने 11/11/2022 को इसकी तैयारी शुरू की थी और आज इसके 3 महीने पूरे हो गए हैं और ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। इसके बाद ये आगे पोमेग्रेनेट का है, अनार का, और ये भी तकरीबन मैंने 11/11 को ही स्टार्ट किया था। और इसके आगे गार्लिक पील्स का है और गार्लिक पील्स को भी इसी तरह से मैंने किया था जी 12/11/22 को, और ये भी तैयार है। और इसके आगे फिर मैंने रखा हुआ है पीस का, तो ये तो बिल्कुल भी बहुत अच्छे से तैयार है, क्योंकि ये मैंने 18/10/22 को बनाना शुरू किया था। तो अभी 3 महीने से भी इसका टाइम ऊपर निकल गया है। और इसके आगे फिर ऑनियन पील है। ऑनियन पील के साथ फिर मैंने ये बनाया है गुल रयान का। गुल रयान जो है इसका भी बहुत अच्छा है और खुशबू के लिहाज से बहुत अच्छा है। और ये मल्टीपर्पज़ के लिए हमारे काम आते हैं, मल्टीपर्पज़ के लिए होते हैं। इसको आप अपने फ्लोर क्लीनिंग कर सकते हैं और इसके साथ आप वॉशिंग में ये हमें काम आता है। और उसके अलावा बेहतरीन ये हमारे लिए वाटर प्योरीफायर है, क्योंकि इसे लोग टैंकियों में, पानी की टैंकियों में भी इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पे ये जो स्ट्रेस इसका होता है ना, पील्स का, जैसे लेमन है या जैसे ऑरेंज है, संतरा वगैरह, माल्टा, तो इसके छिलकों से ये जो बनता है तो बहुत अच्छा फर्मेंटेशन के अमल से बनता है ये। और इसको बनाने में पूरे 90 डेज़ ही लगते हैं। और इसके जब ये तैयार हो जाता है तो बिल्कुल इसका रंग काला हो जाता है, और काला रंग होता है तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये हमारा बायो एंजाइम बिल्कुल तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स, जब ये बनाते हैं तो उसमें फिर एक हिस्सा इसमें डालते हैं गुड़
और 3 हिस्से इसमें डालते हैं, जो भी जिस चीज़ के छिलकों से आप बना रहे हैं, चाहे एप्पल की हैं, चाहे बनाना की हैं, चाहे आपके पास पीस की हैं या ऑरेंज की हैं, जो भी हैं 3 हिस्से वो होंगी और 10 हिस्से इसमें आपने पानी मिलाना है। तो ये मैंने रखा है गुड़, इसको मैंने क्रश करके रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा जिस बोतल में मैं बनाने वाली हूँ उसका मुंह बहुत छोटा है और उसमें ये बड़े गुड़ के साइज़ की जो हैं ये डलियाँ सी ये नहीं आएंगी। और एंजाइम्स को जब भी तैयार करेंगे तो हम इनको 7 दिन के बाद हमने ये ढक्कन टाइटली बंद होते हैं और इनको हमने बहुत ही आराम के साथ खोलना होता है। और थोड़ी ही देर के बाद ये देखें, जैसे ये मैंने लूज़ किया है ढक्कन, और ये तो हमने सीखा कि ये NPK का काम करते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का लेवल बढ़ाते हैं। तो व्यूअर्स, इसको बनाने के लिए हमने अब हम तैयार करेंगे इसको, तो बनाने के लिए हमने ये पील्स ले ली हैं और इन पील्स को मैंने एक बोतल ली है और पेप्सी की ये आम सी बोतल है और उसमें मैं अब ये 1 हिस्सा गुड़ का और 3 हिस्से इन पील्स के और 10 हिस्से पानी के मिलाऊंगी। और उसके बाद फिर मैंने इनको एंजाइम बनाने के लिए ढक्कन बंद करके सख्ती से ढक्कन बंद करना है और रख दूँगी। और फिर हर 7 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा ढक्कन लूज़ करके चेक करती रहूँगी और 3 महीने बाद ये एंजाइम। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। बाय बाय।